भिंड का, जहां से हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जुड़ चुके हैं। जी आदित्य, ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं जो आज भिंड में सुर्खियों पर रहने वाली हैं? जी कमलेश्वर जी, बिल्कुल आपको बता दूं कि सबसे पहले तो बड़ी खबर यह है कि जो डायल 100 की जगह डायल 112 जो नंबर जारी हुआ है, और इसके तहत जो डायल 112 की गाड़ियां हैं वो भिंड को भी मिली हैं। भिंड को ये 27 गाड़ियां मिली हैं, और कल 6:15 बजे भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिंड की सड़कों पर भी डायल 112 की सायरन की गूंज सुनाई दी। इसके साथ ही तमाम वो फीचर्स में बदलाव किया गया है। वहीं सीसीटीवी कैमरा से भी ये लैस है, अंदर या बाहर दोनों तरफ ही। पायलट ने बताया कि दोनों तरफ ही इसमें जो लगे सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा सकती है। और इन गाड़ियों को भिंड पुलिस लाइन से विधि विधान से पूजा करने के बाद भिंड पुलिस अधीक्षक डॉक्टर असित यादव ने इन्हें हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही आपको बता दूं कमलेश्वरी जी के भिंड की जिला पंचायत अध्यक्ष कामना भदौरिया जो है भोपाल पहुंची हुई थी, जहां राज्यपाल से मुलाकात के लिए, जहां उन्होंने मुलाकात भी की है और अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया है कि जिस तरीके से शिष्टाचार जो राज्यपाल से भेंट की गई है, गुलदस्ता देकर उनसे ये शिष्टाचार भेंट की गई है जिला पंचायत अध्यक्ष कामना भदौरिया के द्वारा। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष कामना सिंह भदौरिया ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल को भिंड आने का निमंत्रण भी दिया है, और उनसे निवेदन किया है कि आप वो भिंड में भी आए, और भिंड जिले का की ओर से उन्होंने निमंत्रण सौंपा है। इसके साथ ही कमलेश्वरी आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो यहाँ नेशनल हाईवे है 719 है, ये इस पे लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि इस पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है, एक तो ये 2 लाइन है, 4 लाइन में कन्वर्ट नहीं है। दूसरी चीज, यहाँ सड़कों पर यहाँ से लेकर भिंड से लेकर महगांव और गोहद रास्ते में गायों का अंबार लगा रहता है। जो आवारा गाय है वो सड़क पर ही अक्सर बैठी रहती हैं, और लोग उस घटना का शिकार हो जाते हैं। कई एक्सीडेंट में तो कई गायों की मौत भी हो जाती है, और वो घायल तड़पती रहती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में ये गाय अपना जो बसेरा है वो भिंड के हाईवे 719 पर ही करती हैं। हालांकि इस पर प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी ध्यान देना चाहिए। जिस तरीके से ये गायों की वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन पे आकर लगाम लग सके। हालांकि मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने भी जो पंचायत स्तर से गौशालाएं हैं संचालित की हैं, गौशालाएं में भी अच्छा खासा फंड दिया जाता है इनको, लेकिन इन आवारा जो बेजुबान जानवर हैं जो सड़कों पर ही बसेरा करने को मजबूर है, क्योंकि जो पंचायतों में गौशाला है तो कहीं ना कहीं उनमें या तो कहीं गाय नहीं है, या फिर उनके लिए उतना बजट नहीं है, ऐसा सुनने में आता है या कहने में आता है। जब किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात करो तो कहते हैं वो गौशालाएं फुल हैं। तो अगर फुल है तो फिर इन गायों के लिए गौशालाओं का निर्माण क्यों नहीं किया रहा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस तरीके से राहगीर गुजरते हैं, रात में गायों के चपेट में आ जाते हैं, कई बार गायों की भी मौत हो जाती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या भिंड के लिए बनी हुई है, क्योंकि ये नेशनल 719 जो हाईवे है, ये भिंड इटावा ग्वालियर को जोड़ता है, और ये 2 लाइन है, इस पे लगातार ट्रैफिक बढ़ा रहता है। तो इसमें यही स्थिति है कि इन गायों का के लिए कोई उचित स्थान चुन लिया जाए ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। जी कमलेश्वरी, जब शस्त्र प्रशासन द्वारा गायों के जो है उचित व्यवस्था की जा रही है, तो आप फिर कहाँ पेच अटक रहा है आदित्य? क्योंकि जो है लगातार जब सरकार फंड जारी कर रही है और गायों को सुरक्षित रखने के लिए जो है तमाम तैयारियां भी की जा रही हैं, तो कहाँ गलती हो रही है और जिससे गाय सड़क पर रहने को मजबूर हैं? इसकी इन गायों को छोड़ने के लिए भिंड कलेक्टर के द्वारा भी पहल की गई थी, क्योंकि उन्होंने भी एक आदेश जारी किया था। एक जो कैंटर है उसको हायर किया गया था, और उस कैंटर के माध्यम से इन जो आवारा पशुओं को उस कैंटर में भरकर रतनगढ़ के बेहड़ में छोड़ने की कवायद शुरू की गई थी। लेकिन अब उस कैंटर से अब तक कितने गायों को छोड़ा गया है ये तो अब पता नहीं अभी तक, लेकिन वो कैंटर शायद अभी भी चल रहा है, क्योंकि भिंड कलेक्टर के द्वारा ये आदेश जारी किया गया था और उस कैंटर को हायर भी किया गया था गाय छोड़ने के लिए। लेकिन अब ये फिर भी उसके बावजूद भी लगातार वो कैंटर शायद गायों को छोड़ रहा है होगा, लेकिन लगातार उसके बावजूद भी नेशनल हाईवे 719 पर गायों का अंबार देखा जा सकता है। जगह जगह एक झुंड के रूप में
रोड पर बैठे मिलती हैं, इसलिए बड़े मालवाहक वाहन भी बड़ी मुश्किल से निकल पाते हैं। कई बार तो घंटों तक गायों की वजह से ही जाम लग जाता है, जाम की स्थिति लग जाती है और आवागमन भी अवरुद्ध होने की स्थिति होती है। यही कारण है कि आवारा गायों को या तो गौशालाओं में इनकी जी। उचित व्यवस्था की जाए ताकि एक्सीडेंट की घटनाएं भी कम हो, और इसके साथ ही एक एक पहल ऐसी होनी चाहिए यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, या वो सरपंच हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो, जो भी हो, इन सभी जनप्रतिनिधियों को मिलकर एक कदम उठाना चाहिए ताकि इन आवारा पशुओं से लोगों को निजात मिल सके और एक्सीडेंट की घटनाएं कम हो। जी कमलेश जी। जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है क्योंकि आवारा पशुओं की वजह से कई बार जो है जान माल का नुकसान होता है, आम जनता इसकी भेंट चढ़ जाते हैं। फिलहाल तमाम जानकारों के लिए आपका धन्यवाद आदित्य। और यह हमारे सहयोगी आदित्य द्विवेदी जिन्होंने बताया कि ऐसी खबरें हैं। साथ ही आपको बता दें कि भिंड में लगातार आवारा पशुओं की समस्याएं देखी जा रही हैं। जो है गाय सड़कों पर रहने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से कई बार बड़े हादसे होते हैं, लोगों की जान चली जाती है और कई बार गायों के भी मौतें हो जाती है। हालांकि सरकार इसको लेकर अपनी ओर से प्रयास कर रही है और गौठानों का आयोजन पंचायत स्तर पर किया गया है, लेकिन कई जगहों पर उचित व्यवस्था न होने के कारण, फंड न होने के कारण गाय सड़क पर रहने को मजबूर है। हालांकि कलेक्टर द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आवारा पशुओं को सड़क से हटाया जा सके और गौठानों में उनकी उचित व्यवस्था की जा सके।